एक लड़की जिसे अपनी शक्ल की वजह से पूरी जिंदगी ताने और बेइज्जती सहनी पड़ी, खूबसूरत बनने के लिए ऐसी सर्जरी करवा लेती है जो उसकी पूरी पहचान बदल देती है। लेकिन जब सर्जरी का भयानक साइड इफेक्ट सामने आता है तो उसकी खूबसूरती ही उसके लिए सबसे बड़ा डर बन जाती है। क्या जॉन दोबारा अपना असली चेहरा वापस पा सकेगी? ये कहानी है एक चीनी लड़की की जो छोटी उम्र में अपनी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाती है। अब ना तो उसे यहाँ की लैंग्वेज आती है और ना ही यहाँ के तौर तरीके। इसी वजह से स्कूल में उसे बहुत ज्यादा बुली किया जाता है। बच्चे उसके चीनी खाने का भी मजाक उड़ाते हैं और गुस्से में वो अपना लंच तक गिरा देती है। ना यहाँ उसका कोई दोस्त बनता है और ना ही बिजी रहने के लिए उसे कुछ और मिलता है। स्कूल के बाद उसकी मॉम उसे लेकर एक हाई स्कूल चली जाती हैं जहां उसके डैड काम किया करते थे। यहाँ जॉन सब लोगों को प्रॉम पार्टी करते हुए देखती है। हालांकि उसे पता नहीं होता कि प्रॉम पार्टी क्या होती है, लेकिन यहाँ वो देखती है कि एक लड़की को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है क्योंकि वो प्रॉम क्वीन बनी थी। तभी से जॉन भी प्रॉम क्वीन बनने का सपना देख लेती है। इसके बाद सीन कट होता है और सालों बाद हमें बड़ी हो चुकी जॉन को दिखाया जाता है। सब कुछ बदल गया है लेकिन उसका ख्वाब नहीं बदला। वो आज भी प्रॉम क्वीन बनना चाहती है और इसके लिए बहुत मेहनत भी करती है। हर रोज वो नए नए मेकअप सीखती है और अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ के लोगों से मैच नहीं कर पाती। यहाँ उससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं। उसका ये जुनून देखते हुए उसकी फ्रेंड मेगन भी उसे समझाती है कि तुम होश में आओ, ये सब करना तुम्हारे लिए मुश्किल है और इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और भी टूट सकता है। लेकिन ये सब तो जॉन के सिर पर सवार हो चुका था। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसकी क्लास में ओलिविया नाम की एक लड़की पढ़ती है जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। जॉन प्लान बनाती है कि क्यों ना ओलिविया से बात की जाए। उसकी बात यहाँ सब लोग सुनते हैं। अगर ओलिविया कह दे कि सब लोग प्रॉम क्वीन के लिए जॉन को वोट दें तो बहुत सारे लोग उसे वोट दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी मेगन उसे दोबारा रियलिटी दिखाती है और कहती है कि ओलिविया जैसी इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर तुम्हारी फ्रेंड क्यों बनेगी और तुम्हारी बात क्यों मानेगी। अब यहाँ जॉन के लिए एक मुश्किल ये भी थी कि वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके डैड घरों में सफाई का काम करते थे, लेकिन एक हादसे की वजह से उनके हाथ पर चोट लग चुकी थी और अब वो काम भी नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उस रात वो जॉन से कहते हैं, मुझे ये परमानेंट जॉब मिली थी, अगर मैं नहीं गया तो वे लोग मुझे जॉब से भी निकाल सकते हैं। मेरी जगह कुछ दिन तुम काम कर लो। जॉन अपने डैड की टेंशन को देखते हुए उनकी बात मान लेती है। अगली सुबह जब वो कॉलेज पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि प्रॉम क्वीन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, लेकिन वो तो इसकी कोई तैयारी करके आई ही नहीं थी। तभी उसकी फ्रेंड उसका साथ देती है और उसे सरप्राइज देती है। वो उसके लिए बहुत सारे पोस्टर्स बनवा कर लाई थी। दोनों मिलकर उन पोस्टर्स को जगह जगह चिपकाती हैं और लोगों को वोट देने के लिए बैंड भी देती हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर लोग प्रॉम क्वीन के लिए जॉन को वोट क्यों देते? वो ना तो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी और ना ही उसका लाइफस्टाइल इतना अट्रैक्टिव था कि लोग उससे इंप्रेस हो जाते। यहाँ तक कि वो खुद भी बहुत इंटेलिजेंट नहीं थी। अपने आप को बदलने के लिए वो मेहनत करना शुरू कर देती है और अगले ही दिन अपने बाल ब्लॉन्ड कर लेती है। उसे लगता है कि ये लुक उस पर बहुत अच्छा इंपैक्ट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ की कुछ लड़कियां उसे मिसगाइड करती हैं और कहती हैं कि ये सब तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि उसकी मॉम भी इस चेंज से खुश नहीं थी, लेकिन उसके डैड यहाँ तक उसका साथ देते हैं। इसी बीच ओलिविया भी जब जॉन की तारीफ करती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। लेकिन मेगन उसे समझाती है कि शायद वो झूठ बोल रही है, तुम्हारे ऊपर ये कलर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। अब क्लास टाइम में दोबारा ओलिविया उससे बात करती है और कहती है, हम नेल सलून जा रहे हैं, तुम भी प्रॉम क्वीन के लिए सिलेक्ट हो रही हो तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। जॉन थोड़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन ओलिविया उसे खींचकर अपने साथ ले ही जाती है। लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि इसमें असली फायदा ओलिविया का ही था। ये सैलून एक चीनी लेडी का था और ओलिविया जॉन को इसलिए लेकर आई थी ताकि उसकी चीनी होने की वजह से उन्हें डिस्काउंट मिल सके। और ऐसा होता भी है, उन्हें बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। बाद में ये लोग जॉन के साथ एक वीडियो भी बनाते हैं और ओलिविया उसे अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। जॉन को और क्या चाहिए था, वो तो खुशी से फूली नहीं समाती। लेकिन मतलब निकलने के बाद आखिर में ओलिविया अपना असली रूप दिखा ही देती है। वो उसे गले लगाते हुए बताती है कि तुम बिल्कुल प्यारी नहीं लग रही हो और तुम्हारे सिर में जो ब्लैक रूट्स हैं वे तुम्हें और भी भद्दा बना रहे हैं। अब इन ब्लैक रूट्स की समस्या ठीक करने के लिए जब जॉन सर्च करती है तो उसे एक क्लिनिक के बारे में पता चलता है जिसका नाम एथनोस है। बिना वक्त वेस्ट किए जॉन उस क्लिनिक पर पहुंच जाती है। उसे पता चलता है कि ये एक बहुत ही लग्जरी और शानदार क्लिनिक था। उस समय डॉक्टर वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए वो वेटिंग एरिया में बैठ जाती है। तभी उसकी नजर वहां चल रहे कुछ वीडियो पर पड़ती है। इन वीडियोस में कुछ लोग ऐसी सर्जरी के बारे में बता रहे थे जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। ये कॉस्मेटिक सर्जरी थी, यानी ऐसी सर्जरी जिनके जरिए इंसान के चेहरे और शरीर की खूबसूरती को बदला जा सकता था। वीडियो में लोग बता रहे थे कि पहले वे खूबसूरत नहीं दिखते थे, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम था, लेकिन सर्जरी के बाद जब उनका लुक पूरी तरह बदल गया तो लोगों का व्यवहार भी उनके प्रति बदल गया। अब लोग उन्हें पसंद करने लगे थे और उनका आत्मविश्वास भी काफी बढ़ गया था। कहीं ना कहीं जॉन भी यही चाहती थी। वो भी चाहती थी कि लोग उसे पसंद करें
और उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। इसलिए वो उन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखने लगती है और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट इस पूरी प्रक्रिया में बढ़ने लगता है। तभी वहां डॉक्टर भी आ जाते हैं। जॉन उनसे पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि सर्जरी के जरिए इंसान का पूरा लुक ही बदल जाए। डॉक्टर उसे पूरी प्रक्रिया समझाते हैं और बताते हैं कि किस तरह अलग अलग सर्जरी के जरिए इंसान के चेहरे और शरीर में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर उसे क्लिनिक के रिसेप्शन पर लेकर जाते हैं। वहां जॉन को पता चलता है कि रिसेप्शनिस्ट भी पहले बिल्कुल अलग दिखती थी। उसने भी सर्जरी करवाई थी, जिसके बाद उसका पूरा लुक बदल गया था। यहां तक कि डॉक्टर खुद भी पहले काफी अलग दिखते थे और उन्होंने भी सर्जरी करवाकर अपना लुक बदल लिया था। दरअसल क्लिनिक में काम करने वाले लगभग सभी कर्मचारियों ने इसी डॉक्टर से सर्जरी करवाई थी। जब वे सभी अपने सर्जरी के रिजल्ट और अनुभव जॉन के साथ शेयर करते हैं तो जॉन काफी प्रभावित हो जाती है। अब उसके मन में भी यही ख्याल आने लगता है कि अगर वो भी सर्जरी करवा ले तो शायद उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। आखिरकार वो फैसला कर लेती है कि उसे भी सर्जरी करवानी है। जब वो डॉक्टर से इसके बारे में पूछती है तो डॉक्टर बताते हैं कि प्रक्रिया ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जॉन अभी 18 साल से कम उम्र की है, इसलिए सर्जरी के लिए उसके माता पिता की अनुमति जरूरी होगी। ये सुनकर जॉन थोड़ी परेशान हो जाती है। हालांकि जिस काम के लिए वो उस दिन क्लिनिक आई थी, डॉक्टर वो काम उसके लिए बिल्कुल मुफ्त में कर देते हैं। वो उसकी ब्लैक रूट्स को हटा देते हैं और उसके स्किन टोन के हिसाब से उसके बालों को डाई कर देते हैं। नए हेयर कलर में जॉन पहले से कहीं ज्यादा प्यारी लगने लगती है। घर पहुंचने के बाद उसकी मां उसे याद दिलाती है कि उसे अपने पिता की जगह काम पर भी जाना है। जब जॉन वहां पहुंचती है तो घर की मालकिन उसे बताती है कि वे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। इस दौरान जॉन को बार बार घर की सफाई करने के लिए आना होगा, इसलिए वो उसे घर का पिन कोड भी बता देती है। अगले दिन जब जॉन स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि बच्चों ने उसके पोस्टर पर बहुत ही भद्दे कमेंट्स किए थे। वे उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे बहुत बदसूरत बता रहे थे। कोई भी उसे वोट देने के लिए तैयार नहीं था। ये सब देखकर जॉन का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाता है। आसपास मौजूद लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन इस बार जॉन चुप रहने के बजाय फैसला कर लेती है कि वो अपनी जिंदगी की इन सभी चीजों को बदल कर रहेगी। अब वो किसी भी कीमत पर सर्जरी करवाना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी कि इसके लिए उसे अपने माता पिता की परमिशन चाहिए थी। इसलिए जॉन अपनी माँ से झूठ बोलती है कि उसे स्कूल की ट्रिप के लिए परमिशन चाहिए। उसकी माँ बिना ज्यादा कुछ पढ़े ही कागज पर साइन कर देती है और इस तरह जॉन को सर्जरी करवाने की अनुमति मिल जाती है। अगले दिन जॉन सीधे क्लिनिक पहुंच जाती है। सर्जरी से पहले उसे एक खास मास्क पहनाया जाता है जिसमें बेहोश करने वाली दवा होती है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो अपना होश खो देती है। लेकिन बेहोशी की हालत में जॉन को अपने दिमाग के अंदर एक वीडियो चलता हुआ दिखाई देता है। उस वीडियो में वो देखती है कि किस तरह खूबसूरत बनने के बाद लोग खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हैं और उनकी जिंदगी बदल जाती है। जैसे ही वो वीडियो खत्म होता है उसकी सर्जरी भी पूरी हो चुकी होती है। जब जॉन को होश आता है तो वो खुद को आईने में देखकर हैरान रह जाती है। उसका पूरा लुक बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पुरानी पहचान खत्म हो चुकी हो और उसकी जगह किसी बिल्कुल नए इंसान ने ले ली हो। जॉन एक तरफ अपनी नई खूबसूरती देखकर बेहद खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ वो पूरी तरह कंफ्यूज भी थी, क्योंकि अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसके माता पिता भी उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। वे उसे घर से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। जॉन अपनी माँ से कहती है, माँ आपको क्या हो गया है? मैं जॉन हूँ। लेकिन उसके माता पिता को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। तब जॉन उन्हें पुरानी जिंदगी से जुड़ी ऐसी ऐसी बातें बताने लगती है जो सिर्फ जॉन और उसके माता पिता के बीच थी। वो अपने कमरे की चीजों से लेकर परिवार से जुड़ी कई निजी बातें तक उन्हें बताती है। आखिरकार उसके माता पिता को यकीन हो जाता है कि सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी जॉन ही है। लेकिन ये सच्चाई जानकर उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी बेटी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। जॉन उन्हें क्लिनिक से मिला एक फॉर्म दिखाती है जिसमें सर्जरी और उसके पूरे प्रोसीजर के बारे में जानकारी लिखी होती है। उसकी माँ कहती है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि तुमने सर्जरी करवाई है, लेकिन तुम अभी 18 साल की नहीं हो। हमारी परमिशन के बिना तुम ये सब कैसे कर सकती थी? तब जॉन सच बता देती है कि उसने स्कूल ट्रिप का बहाना बनाकर अपनी माँ से उस फॉर्म पर साइन करवाया था। ये सुनकर उसकी माँ का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उसके लिए जॉन की पुरानी पहचान ही उसकी असली पहचान थी। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसकी बेटी अब एक बिल्कुल अलग चेहरे और पहचान के साथ उनके सामने खड़ी है। आखिरकार उसकी माँ जॉन को दोबारा उसी एथनोस क्लिनिक में लेकर जाती है और डॉक्टर सैम से कहती है कि किसी भी तरह जॉन को पहले जैसा कर दिया जाए, लेकिन डॉक्टर सैम साफ मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि अब ऐसा करना संभव नहीं है। उन्होंने सर्जरी से पहले ही जॉन को एक फॉर्म दिया था जिसमें साफ लिखा था कि अगर वो ये सर्जरी करवाती है तो इसके बाद वो दोबारा अपने पुराने रूप में वापस नहीं आ पाएगी। ये कोई ऐसी सर्जरी नहीं थी जिसे बार बार करवाकर इंसान अपना चेहरा बदल सके। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसे जिंदगी में सिर्फ एक बार किया जा सकता था और उसके बाद इंसान को उसी नए रूप के साथ पूरी जिंदगी जीना पड़ता था। ये सुनकर जॉन की माँ पूरी तरह टूट जाती है। वो बेहद गुस्से में जॉन पर अपना सारा गुस्सा निकालने लगती है। यहाँ जॉन शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा अपनी माँ को ही गिल्ट फील करवाने लगती है। वो कहती है,
आपको क्या पता कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी स्ट्रगल की है। मुझे कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। इस सोसाइटी में खुद को साबित करने के लिए मैंने ना जाने क्या क्या किया है, लेकिन सिर्फ चीनी होने की वजह से मुझे कभी कोई फायदा नहीं मिला। लोग मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देते थे और धीरे धीरे मेरा पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। लेकिन आज देखिए, इस नए चेहरे और नई आइडेंटिटी के साथ मैं पूरे कॉन्फिडेंस से सबका सामना कर सकती हूँ। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद जॉन अपने डैड से कहती है, मेरा सिर्फ चेहरा बदला है, मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ और हमेशा रहूंगी। लेकिन उसके डैड उसके बात सुनकर कहते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरी माँ जैसा था। जब भी मैं तुम्हें देखता था मुझे तुम्हारे चेहरे में अपनी माँ दिखाई देती थी, लेकिन अब तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। अगले दिन जॉन एक नई आइडेंटिटी के साथ स्कूल पहुंचती है। वहां वो सभी को बताती है कि वो कैलिफोर्निया से आई है और हाल ही में यहाँ शिफ्ट हुई है। उसकी खूबसूरती देखकर स्कूल के सभी बच्चे उसका शानदार तरीके से स्वागत करते हैं। अब वही लोग जो कभी जॉन का मजाक उड़ाते थे उसके साथ दोस्ती करने के लिए उत्सुक थे। जॉन की नजर अब ओलिविया पर पड़ती है। उसे ओलिविया के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। उसका मकसद साफ था, उसे फेम चाहिए था और वो प्रॉम क्वीन बनना चाहती थी। इसलिए वो ओलिविया को अपने साथ मिलाने के लिए झूठी कहानियां बनाना शुरू कर देती है। वो ओलिविया से कहती है, मेरे डैड एक फिल्म डायरेक्टर हैं और उनकी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में ही हम कैलिफोर्निया से यहाँ आए हैं। बस एक ही मिनट में जॉन अपनी बातों से ओलिविया को प्रभावित कर देती है। ओलिविया भी बिना देर किए उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है और उसकी दोस्त बन जाती है। दरअसल ओलिविया एक इन्फ्लुएंसर थी और उसका सपना था कि वो एक दिन बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बने, फिल्मों में काम करे और लोगों के बीच उसकी पहचान हो। अब उसे लगने लगा था कि जॉन की वजह से उसे फिल्मों में जाने का एक बड़ा मौका मिल सकता है। दूसरी तरफ जॉन की बेस्ट फ्रेंड मेगन उसके लिए बहुत परेशान थी। जॉन ना तो उसकी कॉल उठा रही थी और ना ही उससे घर पर मिलने आ रही थी। उसी दिन स्कूल में मेगन जॉन को ढूंढ रही होती है। तभी उसकी नजर उस नई लड़की पर पड़ती है जो अपना लंच डस्टबिन में फेंक रही थी। मेगन उस लंच को देखते ही चौंक जाती है क्योंकि ये वही लंच था जो वो बचपन से जॉन के पास देखती आ रही थी। इतना ही नहीं, मेगन ने कई बार जॉन के साथ बैठकर उसी लंच को खाया भी था। वो इस लंच को कैसे भूल सकती थी? मेगन तुरंत समझ जाती है कि ये नई लड़की कोई और नहीं बल्कि जॉन ही है। लेकिन जॉन उसे इग्नोर करके सीधे ओलिविया के पास चली जाती है क्योंकि उसे ओलिविया को एक पार्टी के लिए इनवाइट करना था। इसके बाद कहानी हमें उस पार्टी में लेकर जाती है। जॉन ने पार्टी अपने घर पर नहीं बल्कि उसी घर में रखी थी जहां वो काम करती थी। घर की मालकिन कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी और जॉन के पास घर का पिन कोड था। कुछ ही देर में वहां पार्टी शुरू हो जाती है। चारों तरफ म्यूजिक, डांस और मस्ती का माहौल था। सभी लोग पार्टी को खूब एंजॉय कर रहे थे। इसी दौरान जॉन और ओलिविया एक अलग कमरे में चली जाती हैं। वहां ओलिविया जॉन से कहती है, तुम अपने डैड से कहो ना कि मुझे फिल्मों में एक मौका दे दे। जॉन तुरंत कहती है, ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अपने डैड से तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम मुझे प्रॉम क्वीन बनने के लिए प्रमोट करोगी तभी मैं तुम्हारे लिए अपने डैड से बात करूंगी। ओलिविया इस डील के लिए तैयार हो जाती है और दोनों के बीच सौदा पक्का हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेगन अभी भी जॉन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। उसे 2-3 बार पहले ही शक हो चुका था कि ये नई लड़की जरूर जॉन ही है और उसने अपने साथ कुछ किया है। अब मेगन जॉन के सामने ही उसे कॉल करती है। जैसे ही जॉन का फोन बजता है, मेगन का शक पूरी तरह यकीन में बदल जाता है। वो जॉन को अपने साथ एक तरफ लेकर जाती है और पूछती है, तुम कौन हो और मेरी दोस्त जॉन कहाँ है? अब जॉन समझ चुकी थी कि मेगन पूरी सच्चाई जान चुकी है, इसलिए वो उससे कुछ नहीं छिपाती और बता देती है कि उसने सर्जरी करवाई है और इसी वजह से उसका पूरा लुक बदल गया है। ये सुनकर मेगन भी उसकी माँ और डैड की तरह उससे नाराज होती है, लेकिन वो जॉन की सबसे अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो उसे छोड़कर नहीं जाती और उसकी सच्चाई किसी और के सामने बताने से भी इनकार कर देती है। तभी बाहर से उन्हें अचानक काफी शोर सुनाई देता है। जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि पार्टी में व्हाइट और ब्लैक लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। व्हाइट सोसाइटी के बच्चों को यहाँ ब्लैक सोसाइटी के बच्चों का होना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ओलिविया भी उन्हीं लोगों के साथ थी। ओलिविया जॉन से कहती है, तुम्हें इन लोगों को यहाँ से निकालना होगा वरना हम इस पार्टी में नहीं रुकेंगे। जॉन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस समय उसे ओलिविया की जरूरत थी और वो प्रॉम क्वीन बनने के लिए उसका सपोर्ट खोना नहीं चाहती थी। आखिरकार जॉन मजबूरी में सभी ब्लैक लोगों से पार्टी छोड़कर जाने के लिए कह देती है। तभी उसे पता चलता है कि मेगन भी एक ब्लैक फैमिली से है। जॉन के लिए यह फैसला लेना और भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो मेगन को भी पार्टी से बाहर जाने के लिए कह देती है। जॉन के इस रवैये से मेगन अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो जॉन का राज किसी के सामने नहीं खोलती। मेगन अपने दोस्तों और परिवार के बाकी लोगों को लेकर वहां से चली जाती है। सबसे बड़ी बात यह थी कि जॉन ने उसे इतना हर्ट किया था, फिर भी मेगन ने उसकी असली पहचान का राज सबके सामने नहीं बताया। उन लोगों के वहां से चले जाने के बाद ओलिविया सबके सामने एक बड़ा ऐलान करती है। वो कहती है कि वो प्रॉम क्वीन के लिए जॉन को पूरी तरह सपोर्ट करेगी और वहां मौजूद सभी लोगों से भी जॉन को वोट देने की अपील करती है। ये सुनकर जॉन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगने लगता है कि अब वो प्रॉम क्वीन जरूर बनेगी और उसकी नई पहचान आखिरकार उसे वो सब कुछ दिला देगी जिसकी उसने हमेशा
चाहत की थी। उसी खुशी के साथ जॉन घर जाती है और चैन से सो जाती है। अगली सुबह वो बेहद एक्साइटेड होकर उठती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाला दिन उसकी इस नई जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। जॉन को लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया बदल गई है और सच में ऐसा हुआ भी था, लेकिन ट्विस्ट ये था कि उसकी दुनिया अब गलत दिशा में बदल रही थी। जब वो शीशे में अपना चेहरा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा निशान दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे की ऊपरी त्वचा उतरने लगी हो। दरअसल जिस सर्जरी ने उसकी जिंदगी बदल दी थी, अब उसी सर्जरी के साइड इफेक्ट्स सामने आने लगे थे। जॉन घबराकर अपने चेहरे के निशान को मेकअप से छिपा लेती है और बाहर चली जाती है। अब वो अपनी पुरानी दोस्त मेगन को छोड़ चुकी थी और हर समय ओलिविया के साथ ही रहती थी। उसी दिन स्कूल में प्रॉम क्वीन के लिए नाम नॉमिनेट होने वाले थे। जब जॉन का नाम भी नॉमिनेट होता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद सभी लड़कियां साथ बैठकर हेल्दी पार्टी करने लगती हैं और सलाद खाने लगती हैं। लेकिन इसी दौरान अचानक जॉन की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे लगातार उल्टियां होने लगती हैं। वो घबरा कर उठती है और जब दोबारा अपना चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे की त्वचा किसी बूढ़े इंसान की तरह नीचे लटक चुकी थी। जॉन बिना देर किए सीधे उसी क्लिनिक पहुंचती है और डॉक्टर सैम से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन वहां की रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि डॉक्टर सैम 1 साल के लिए क्लिनिक से बाहर गए हुए हैं। ये सुनकर जॉन बुरी तरह घबरा जाती है। वो रिसेप्शनिस्ट को अपना चेहरा दिखाती है, बताती है कि उसकी त्वचा इस तरह लटकने लगी है। रिसेप्शनिस्ट उसे समझाती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये सर्जरी के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कभी कभार कुछ ही पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इसके बाद वो जॉन को एक खास टेप देती है जिससे उसकी त्वचा टाइट रहेगी। साथ ही एक जेल भी देती है जिसे त्वचा ढीली होने वाली जगह पर लगाने के लिए कहा जाता है। जॉन घर पहुंचते ही अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर लेती है और जल्दी जल्दी अपने चेहरे पर टेप और जेल लगाने लगती है। तभी उसके मॉम डैड उसके कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। जॉन अपने बालों से चेहरा छिपाते हुए दरवाजा खोलती है। उसकी माँ उसे बताती है कि उसके डैड को काम से निकाल दिया गया है। जिस घर में उसके डैड काम करते थे वहां 2 दिन पहले किसी ने एक बहुत बड़ी पार्टी की थी। सीसीटीवी फुटेज में कोई जाना पहचाना चेहरा तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन घर के मालिक ने उन सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जिन्हें घर का पासकोड पता था। और क्योंकि उस घर का पासकोड जॉन को भी पता था, इसलिए उसके डैड को भी नौकरी से निकाल दिया गया था। असल में जॉन की माँ को शक था कि ये सब कहीं जॉन की वजह से तो नहीं हुआ। आखिर उसने अपना चेहरा तक बदल लिया था और उस घर का पासकोड भी उसे पता था। लेकिन इससे पहले कि उसकी माँ उससे कोई सवाल करती, जॉन उल्टा अपनी माँ पर ही भड़क जाती है। वो कहती है, आपने मुझे ऐसा समझकर रखा है जैसे मैं कोई गलत काम करने वाली लड़की हूँ। जॉन की माँ उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है और इस बात को वहीं खत्म करके चली जाती है। खैर, उसी रात प्रॉम क्वीन की पार्टी होने वाली थी। जॉन बहुत अच्छे से तैयार होती है। इस खास मौके पर वो चाहती थी कि उसके मॉम डैड भी उसके साथ हों और उसकी इस खुशी में शामिल हों। लेकिन जॉन में उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी और उसके मॉम डैड भी उससे कुछ नहीं कहते। आखिरकार जॉन अकेली ही पार्टी में पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही सभी लोग उसकी खूबसूरती और स्टाइल की तारीफ करने लगते। जॉन बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश लग रही थी। कुछ देर बाद वो अपने एक अमीर दोस्त के साथ डांस करने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके चेहरे की त्वचा फिर से ढीली पड़ने लगती है। वो लड़का जॉन के चेहरे में आए इस बदलाव को देख लेता है। जॉन घबराकर तुरंत उसे छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। अब उसके चेहरे की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। टेप और जेल लगाने के बावजूद उसकी त्वचा को छिपाना मुश्किल हो रहा था। जॉन बुरी तरह पैनिक करने लगती है। वो अपने चेहरे को ठीक करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और भी बिगड़ते जाते हैं। अब उसका चेहरा इतना खराब हो चुका था कि वो खुद को आईने में देखकर भी डरने लगती है। तभी वहां ओलिविया आ जाती है। जॉन तुरंत अपने बालों से चेहरा छिपाने लगती है, लेकिन ओलिविया उसका चेहरा अपनी तरफ कर लेती है। जॉन को लगता है कि अब ओलिविया भी उसे देखकर उसका मजाक उड़ाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओलिविया बिना कुछ गलत कर कहे उसी की जेल और टेप लेकर उसके चेहरे को ठीक करने लगती है। और तभी एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। ओलिविया पहले से जानती थी कि जॉन ने सर्जरी करवाई है। वो जॉन से कहती है, घबराओ मत, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। जॉन को यह जानकर बहुत हैरानी होती है कि ओलिविया ने उसकी सच्चाई पहले ही जान ली थी। इसी बीच प्रॉम क्वीन के नाम की घोषणा का समय आ जाता है। सभी लोग बेहद उत्साहित थे और बेसब्री से नतीजे का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार नाम घोषित होता है और पता चलता है कि प्रॉम क्वीन जॉन बन चुकी है। जिस ख्वाब को जॉन ने बचपन से देखा था, आज वो आखिरकार पूरा हो गया था। वो खुशी से झूम उठती है और जल्दी से स्टेज पर पहुंचती है। उसे प्रॉम क्वीन की सैश पहनाई जाती है और उसके सिर पर क्राउन भी रखा जाता है। जॉन के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। वो बेहद खुश थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। लेकिन जैसे ही जॉन अपना चेहरा सभी लोगों की तरफ करती है, अचानक तालियों की आवाज बंद हो जाती है। पूरे हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। अब जॉन का चेहरा साफ दिखाई देता है। उसकी त्वचा बुरी तरह ढीली होकर नीचे लटक चुकी थी।
और उसका पूरा चेहरा जैसे पिघलने लगा था। उसकी असली हालत अब सबके सामने आ चुकी थी। जॉन भी समझ जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतनी बेइज्जती, शर्मिंदगी और मानसिक तनाव को वो सहन नहीं कर पाती और वहीं स्टेज पर बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को ओलिविया के घर पर पाती है। वहां ओलिविया उसे अपनी एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसके बारे में जॉन को पहले कुछ भी पता नहीं था। ओलिविया भी पहले एक ब्लैक फैमिली से थी, लेकिन बाद में उसने और उसके डैड ने सर्जरी करवाकर अपना रूप बदल लिया था। सर्जरी के बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई थी, लेकिन इस खूबसूरती की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी थी। ओलिविया की माँ इस सर्जरी के खिलाफ थी। सर्जरी के बाद ओलिविया और उसके डैड की जिंदगी तो बदल गई, लेकिन उसकी माँ उनसे अलग हो गई और अब उनके साथ नहीं रहती थी। खूबसूरत बनने के बाद ओलिविया एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई थी और उसके पास काफी पैसा और शोहरत भी आ गई थी, लेकिन उसने अपनी माँ को खो दिया था। ओलिविया और उसके डैड जॉन को समझाते हैं कि उसने जो किया उससे उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो गई है। वे उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। उनकी बातें सुनकर जॉन के अंदर फिर से इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपने माता पिता का सामना कर सके। वो तुरंत अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें देखते ही गले लगा लेती है। जॉन अपनी माँ से अपने किए की माफी मांगती है। उसे समझ आ चुका था कि खूबसूरत बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन वो ओलिविया जैसी कीमत नहीं चुका सकती थी। वो अपने माता पिता को खोकर खूबसूरत नहीं बनना चाहती थी। आखिरकार जॉन अपनी माँ के साथ दोबारा डॉक्टर सैम के क्लिनिक पहुंचती है। इस बार वो अपने पुराने रूप में वापस जाना चाहती थी। उसकी माँ डॉक्टर सैम से कहती है कि किसी भी तरह जॉन को दोबारा पहले जैसा कर दिया जाए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या डॉक्टर सैम जॉन को उसके पुराने रूप में वापस ला पाएंगे। लेकिन डॉक्टर सैम जॉन और उसकी माँ की बात मानने से साफ इनकार कर देते हैं। वो अपने गार्ड्स के जरिए दोनों को क्लिनिक से बाहर निकलवा देते हैं और कहते हैं, तुम्हें पहले से पता था कि इस सर्जरी के बाद चेहरा दोबारा बदला नहीं जा सकता। डॉक्टर आगे बताते हैं कि इस सर्जरी के साइड इफेक्ट्स हर किसी में नहीं होते। 100 में से सिर्फ 2% पेशेंट्स में ये समस्या देखने को मिलती है और दुर्भाग्य से जॉन भी उन्हीं पेशेंट्स में से एक थी। डॉक्टर कहते हैं कि अब वे उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर की ये बात सुनकर जॉन पूरी तरह टूट जाती है और चुपचाप घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर वो बार बार खुद को आईने में देखती है और रोने लगती है। अपनी हालत देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाती। वो अपने चेहरे की उस नकली त्वचा को खींचने लगती है और उसे नोचने लगती है। देखते ही देखते उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। दर्द के बावजूद जॉन रुकती नहीं है। तभी अचानक उसके हाथ में त्वचा का एक मोटा टुकड़ा आ जाता है। उसके नीचे उसे अपनी असली त्वचा दिखाई देती है। ये देखकर जॉन को एहसास होता है कि शायद उसके पुराने चेहरे के वापस आने का कोई रास्ता अभी भी बाकी है। वो दर्द सहते हुए अपने चेहरे से उस मोटी परत को हटाने लगती है। धीरे धीरे वो अपने चेहरे से उस पूरी नकली परत को निकाल देती है। कुछ देर बाद जब वो आईने में खुद को देखती है तो उसके सामने उसका वही पुराना चेहरा होता है जिसे वो कभी नापसंद करती थी। लेकिन इस बार जॉन की आंखों में नफरत नहीं बल्कि खुशी थी। जिस चेहरे से वो कभी शर्मिंदा होती थी, आज उसी चेहरे को वापस पाकर वो बेहद खुश थी। अब उसे समझ आ चुका था कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे में नहीं होती, असली खूबसूरती उस इंसान में होती है जो हम अंदर से हैं और जो लोग हमें बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। और इसी एहसास के साथ ये फिल्म हमें एक बेहद खूबसूरत सीख देकर खत्म हो जाती है। खुद को बदलने से पहले हमें खुद को स्वीकार करना सीखना चाहिए, क्योंकि दुनिया की मंजूरी से ज्यादा जरूरी है अपने आप से प्यार करना।